हेलो, गुड इवनिंग टू एवरीवन। दिस इज़ आकाश शलमूले। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल लर्न नेक्स्ट नर्सिंग में। ओके, तो यहाँ पे देख सकते हैं यूपीएससी का। ओके, बहुत दिनों के बाद यानी बहुत देर से जो स्टूडेंट है जिन लोगों ने ईएसआईसी का एग्ज़ाम दिया था नर्सिंग ऑफिसर का। ओके, जो कि एग्ज़ाम हुआ था 7 जुलाई को। ओके, 7 जुलाई को था। लगभग 3 लाख के आसपास स्टूडेंट ने एग्ज़ाम दिया था, 3 लाख। ओके, तो इसके वजह से थोड़ा लेट हुआ और वी वेर एक्सपेक्टिंग कि अगस्त का सेकंड वीक में इसका रिज़ल्ट आएगा और इसका रिज़ल्ट अभी आया है। देखो, दिस इज़ जो पीडीएफ अभी शेयर हो रही है वो एकदम सही है। यहाँ पे देख सकते हो क्या लिखा है। नंबर ऑफ पोस्ट 1930 वैकेंसीज फॉर द पोस्ट ऑफ नर्सिंग ऑफिसर इन ईएसआईसी मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एम्प्लॉयमेंट। रिटर्न रिजल्ट जो आपका रिटर्न टेस्ट हुआ 7 जुलाई को, उसका रिजल्ट आ चुका है। यहाँ पे डॉक्यूमेंट आप डाउनलोड कर सकते हो। ये डॉक्यूमेंट डाउनलोड करने के बाद आप क्या क्या पढ़ना है, क्या इंपॉर्टेंट है, वो अभी हम लोग देख लेते हैं। डॉक्यूमेंट डाउनलोड करने के बाद आपको पढ़ना पड़ेगा कि इसमें क्या दिया है। तो इसमें दिया है यूपीएससी का धौलपुर हाउस का जो ये है, आज ही के दिन 12 अगस्त को रिजल्ट आया है। उन्होंने क्या बोला है, जो एडवर्टाइजमेंट नंबर ये देख सकते हो, वैकेंसी आप ये नंबर की देख सकते हो। पब्लिश्ड 7 मार्च को पब्लिश हुई थी। ओके, और इसका रिक्रूटमेंट टेस्ट हुआ था 7 जुलाई को। ओके, ठीक है, ऐसा बोला है। उसके बाद उन्होंने क्या बोला है, ऑन द बेसिस ऑफ रिटर्न टेस्ट। ओके, जो रिक्रूटमेंट टेस्ट है उसके बेसिस पे कमीशन हैज शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट। ओके, ये प्रोविजनल सिलेक्शन लिस्ट है। ओके ओके, ये प्रोविजनल सिलेक्शन लिस्ट है। तो इसमें अभी कितने लोगों का नाम आया है, यहाँ पे लगभग 3,321 कैंडिडेट शॉर्ट लिस्ट हुए हैं। प्रोविजनली क्वालिफाइड हुए, जो भी यूपीएससी का जो क्राइटेरिया था, 3 लाख विद्यार्थियों में से ओनली 3,321 कैंडिडेट क्वालिफाई हुए हैं एग्ज़ाम में। ओके, तो उन्हीं के 3,321 कैंडिडेट की यहाँ पे लिस्ट आई है। अभी मैं लिस्ट दिखा देता हूँ। उनको आगे क्या करना है। ओके, इनकी लिस्ट आई। दिस इज़ नॉट अ फाइनल, दिस इज़ प्रोविजनली सिलेक्टेड शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट। ओके, प्रोविजनली एज पर द लिस्ट, और रोल नंबर वाइज है। ओके, रोल नंबर वाइज यहाँ पे जो भी आप देख रहे हो, आपको ये लिस्ट दिखेगी, वो आपकी रोल नंबर वाइज है, आपके मार्क्स के हिसाब से नहीं है। ओके, ध्यान में रखना। ओके, कैंडिडेट आर, अभी क्या बोला है कि ऑल दिस प्रोविजनली सिलेक्टेड, प्रोविजनली शॉर्ट लिस्टेड। ओके, नॉट सिलेक्टेड, प्रोविजनली शॉर्ट लिस्टेड जो भी कैंडिडेट है उनको क्या बोला है, दे हैव टू फिल एंड सबमिट द डिटेल्ड अप्लीकेशन फॉर्म। जो डिटेल्ड अप्लीकेशन फॉर्म डीएएफ, हमने जब रिक्रूटमेंट आया था, एडवर्टाइजमेंट आया था, तो हमने बोला था कि क्या बोला था कि आपको रिजल्ट के बाद और एक फॉर्म भरना पड़ेगा। ओके, क्या बोलेगा, अगर आप ये डीएएफ, ओके, अभी रिजल्ट, अभी ये शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट है प्रोविजनली, तो इनको 3,321 कैंडिडेट को अभी ये डीएएफ डिटेल्ड अप्लीकेशन फॉर्म भरना है। अगर आपने फॉर्म नहीं भरा तो आपका कैंडिडेचर रिजेक्ट हो जाएगा, भले चाहे आपको ज़्यादा मार्क्स मिले। अगर आपने ये डीएएफ अप्लीकेशन फॉर्म नहीं भरा, जो भी 3,321 कैंडिडेट उन्होंने नहीं भरा, ओके, तो आपका कैंडिडेचर यानी आप आगे के प्रोसेस के लिए डिसक्वालीफाई किया जाओगे। ओके, अब ये फॉर्म कब से भरना है। ओके, डीएएफ की लिंक अभी तक आई नहीं है। लिंक फॉर डीएएफ विल बी अवेलेबल ऑन द ऑनलाइन रिक्रूटमेंट अप्लीकेशन। ओके, ध्यान में रखना, लिंक मिलने वाली है डीएएफ के लिए, डिटेल अप्लीकेशन फॉर्म के लिए। ये कहाँ पे मिलेंगी, ओआरए वेबसाइट। ओके, कौन से वेबसाइट में, www.upsc.online.nic.in, ये वेबसाइट आपको बार बार चेक करना है। अगले 2 से 3 दिन में डिटेल्ड जो डीएएफ भरने के लिए इसकी जो लिंक है ऑनलाइन आ जाएंगी। इसीलिए बोलता हूँ चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल पर जो भी इन्फॉर्मेशन आएंगी सबसे पहले आपको देने का प्रयास किया जाएगा। अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकॉन को दबा दो, ताकि जो भी मैं नोटिफिकेशन दूंगा आप ईएसआईसी से रिलेटेड, नॉर्थ से रिलेटेड, आपको तुरंत मिल जाएंगे। ओके, तो देखो ये वेबसाइट में ही ऑनलाइन एप्लीकेशन का जो ये है जो डीएफ का लिंक आ जाएगा। ओके, हाँ, द डेट लॉन्च एज वेल एज द लास्ट डेट सबमिशन ऑफ डीएफ विल बी इन्फॉर्म्ड इन ड्यू कोर्स। ओके, डेट कब लॉन्च होगी और कब लास्ट डेट रहेगा डीएफ भरने का, ये सब कुछ यहीं पे आपको इन्फॉर्मेशन मिलेंगी यूपीएससी के वेबसाइट में। कैंडिडेट आर एडवाइज टू विजिट द कमीशन वेबसाइट रेगुलरली। देखो, इसलिए आपको कमीशन की जो यूपीएससी की वेबसाइट है वो रेगुलरली आपको चेक करते रहना है। ओके, उन्होंने क्या बोला है, देखो,
आफ्टर स्क्रूटिनिटी, यानी जो डॉक्यूमेंट आप अपलोड करोगे, अभी यहाँ पे सब आपके डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना पड़ेगा। आपका नॉन क्रिमिलियर, आपका कास्ट सर्टिफिकेट, आपका EWS सर्टिफिकेट जो हैंडीकैप वाले हैं, देन उसके बाद PWD वाले हैं, सबके डॉक्यूमेंट यहाँ पे अपलोड होंगे इन DAF। उसके बाद वो स्क्रूटिनिटी होगी और वो सच कैंडिडेट हु सेटिस्फाई और फुलफिल द एलिजिबिलिटी कंडीशंस एज पर द एडवर्टाइजमेंट शॉल बी इन द जोन ऑफ कंसिडरेशन। ओके, इसके बाद उनका फॉर रिकमेंडेशन फॉर द अपॉइंटमेंट to the above mentioned post and accordingly the final result for the subject post will be published in order of merit। okay, जो फाइनल मेरिट लिस्ट लगेगी, अभी क्या करना है आपको, आपको सब डॉक्यूमेंट, आपको एप्लीकेशन जो लिंक आएगा वहाँ पे सब डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, फॉर्म भरना है। ओके, अगर आप सेटिस्फाई करोगे एलिजिबिलिटी के हिसाब से, जो भी ESIC ने, जो UPSC ने दिया था एलिजिबिलिटी की ये क्राइटेरिया रहेगा। ओके, नर्सिंग ऑफिसर के पोस्ट के लिए अगर वो क्राइटेरिया आप फुलफिल करते हो ऑन द बेसिस ऑफ डॉक्यूमेंट जो अपलोड करते हैं उसके बेसिस पे, तभी आपका फाइनल मेरिट लिस्ट में अकॉर्डिंग टू द मेरिट ऑर्डर, यानी जहाँ पे समझो 200 मार्क्स किसको मिला है, ऐसी मेरिट लिस्ट, पहला बेन 199 वाला या 180 वाला 160 वाला, इस तरीके से ये मेरिट लिस्ट बनेगी। कब? DAF भरने के बाद, देन स्क्रूटिनिटी के बाद फुलफिल करते हो क्राइटेरिया, तब आपका फाइनल मेरिट लिस्ट आपके वेबसाइट में मिला जाएगा। ओके, विद द रिजर्वेशन पोजीशन फॉर द सब्जेक्ट टू पोस्ट ऑफ एडवर्टाइजमेंट नंबर दिस वन। ओके, सो अकॉर्डिंग टू द रिजर्वेशन, जैसे ओपन की जितनी जगह थी इतनी ओपन की मेरिट लिस्ट, OBC की उतनी वो मेरिट लिस्ट, EWS की उतनी, इस तरीके से लगेगी। उन्होंने बोला मार्क इन्फॉर्मेशन ऑफ द कैंडिडेट विल बी अपलोडेड ओनली आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ रिक्रूटमेंट प्रोसेस। ध्यान में रखना, पूरी रिक्रूटमेंट प्रोसेस होने के बाद ही आपको पता चलेगा आपको कितना मार्क्स मिला। अभी कहीं पे भी लिखा नहीं है कि आपको इतने मार्क्स में आएंगे, या आपके मेरिट लिस्ट में भी आपका मार्क्स लिखा नहीं रहेगा। बता रहा हूँ, मेरिट लिस्ट जो आपके मार्क्स है पूरी रिक्रूटमेंट प्रोसेस होने के बाद, जब ESIC बोल देगा कि नहीं रिक्रूटमेंट प्रोसेस हो गई, तब UPSC क्या करेगा, अपने अपने जो कैंडिडेट है जिन्होंने ESIC दी है सबको अपने अपने मार्क्स पता चलेंगे, लेकिन तब तक आपके मार्क्स अपलोड नहीं होने वाले हैं। तो देखो ये लिस्ट है, यहाँ पे देख सकते हो। ओके, अब मैंने 3000 कितना बोला था आपको, 3321 कैंडिडेट बोला, 3321 कैंडिडेट। तो हम ऐसे देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 है। इधर एक लाइन में 58 समथिंग रो है ये वाले। तो हमने क्या किया, 58 इंटू 9 करेंगे तो यहाँ पे 3100 एंड समथिंग आएंगे, प्लस लास्ट में 21 है इंटू 9 करेंगे। ओके ओके, तो इस तरीके से यहाँ पे लिस्ट बनेगी। 3331 कैंडिडेट, 3331 जो कैंडिडेट है उतने लोग यहाँ पे क्वालिफाई हुए हैं ये इसके लिए DAF भरने के लिए। 3321 कैंडिडेट आप यहाँ पे देख लो। तो देखो, दो भी कैंडिडेट जिन्होंने ESIC दी है, आपको अपना रोल नंबर यहाँ पे चेक करना है। अगर यहाँ पे अगर आपका नाम है, ये शॉर्ट लिस्ट है, शॉर्ट लिस्ट है, प्रोविजनली शॉर्ट लिस्टेड लिस्ट है, इसमें अगर आपका रोल नंबर है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पे DAF भरना पड़ेगा। यहाँ पे देख सकते हो, इसे टोटल 6 या 7 पेज की लिस्ट है। 3321 कैंडिडेट यहाँ पे क्वालिफाई हुए यानी शॉर्ट लिस्टेड हुए हैं। अब ये सभी कैंडिडेट को DAF डॉक्यूमेंट जो एप्लीकेशन, जो पूरा फॉर्म, डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म भरना है, इसमें पूरे आपके डॉक्यूमेंट्स रहेंगे, वो भरने पड़ेंगे एज पर द, इसकी जो लिंक है वो आ गई, जैसे आ जाएंगी मैं अपने YouTube चैनल पे आपको अपडेट करा दूंगा। ओके, सो दिस द लिस्ट इज़ रियल, डोंट वरी। 3321 कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड हुए हैं, ये सभी को डिटेल डॉक्यूमेंट एप्लीकेशन भरना है। उसके बाद आपका मेरिट लिस्ट लगेगी, ये जो सिलेक्शन लिस्ट लगेगी एज पर द रिजर्वेशन, उसकी जो मेरिट लिस्ट कब बनेगी, तो यहाँ से कम 15 डेज आप पकड़ के चल सकते हो। अगस्त के एंड में आपकी डिटेल मेरिट लिस्ट आ जाएगी। अभी इसकी जो DAF भरने का जो ये है वो कब शुरू होगा, ये शुरू हो जाएगा कम से कम ये 16 या 17 अगस्त से चालू हो जाएगा, लगभग 20 या 22 तक, और उसके बाद लगभग 30 अगस्त तक या सितंबर के फर्स्ट वीक में आपको फाइनल मेरिट लिस्ट लग जाएगी।
तो दिस इज़ इट फ्रॉम माय साइड। ओके, 2 लोग आरआरबी का पढ़ाई करना चाहते हैं, ओके, तो उनको बोलूँगा लर्न नेक्स्ट नर्सिंग ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड करिए। जो ऑल इन वन कोर्स चल रहा है वो परचेस कर लीजिए, ऑफर चल रहा है 15 अगस्त का। ओके, तो फटाफट से वो कोर्स आपको 40% इसमें मिल जाएगा, ऑफर 40% आपको ऑफ मिल जाएगा। ओके, तो फटाफट से अगर आरआरबी का प्रिपरेशन करना चाहते हैं, नॉर्सेट 8 का, जिपमर का, ऑल इंडिया की जो भी नर्सिंग वैकेंसी है, आइदर वो महाराष्ट्र के गवर्नमेंट की रहे, सेंट्रल की रहे, आप फटाफट से लर्न नेक्स्ट नर्सिंग ऐप डाउनलोड करो। ओके, और अपनी सीट बुक करो। थैंक यू, जय हिंद।